चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं एक और नया सम। ये सम में इंफॉर्मेशन जो है वो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है और फाइंड आउट क्या करना है। तो आप बोलोगे सर हमें फाइंड आउट करना है फैक्टराइजेशन मेथड से, हमें उसके रूट्स फाइंड आउट करना है, जीरोस फाइंड आउट करना है या एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? चलो बच्चा तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, और यहाँ पे आपको ये इंफॉर्मेशन दे के रखी हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्लियर होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हमारा? तो आप बोलोगे सर लिखो ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ ध्यान से देखो x² वाली टर्म भी है, x भी है, और ये कांस्टेंट टर्म के तौर पे हम कंसिडर करेंगे। तो बच्चा ये सम में कंपैरेटिवली हमारा बहुत इजी हो जाएगा, ध्यान से देखोगे तो कैसे। चलो बच्चा तो ये जो दिया हुआ है 4a² है, ध्यान वो रखना है। तो यहाँ पे बच्चा आप बोलोगे सर अब कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हमने लिखा ax², यहाँ पे आप बोलोगे सर x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 4a²x, यहाँ 3 के साथ होगा तो आप बोलोगे 3b के साथ, तो -3bx माइनस 12ab इज इक्वल टू 0। पहला स्टेप क्लियर। अब आप बोलोगे सर अब देखो यहां से कॉमन निकालते हैं और यहां से कॉमन निकालते हैं, इसके दो ब्रैकेट सेम आते हैं, तो आप बोलोगे सर इसका मतलब ये है हमने जो सम किया है वो सही है। अलग आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है, तो आप बोलोगे सर कैलकुलेशन हमें देखना पड़ेगा। देखो चलो बच्चा तो यहां से आप बोलोगे सर ये a और x दोनों कॉमन निकल रहे हैं, ax कॉमन निकलेंगे तो x, और यहाँ पे है 4a। यहां तक क्लियर है? सेम वे बच्चा आप बोलोगे सर यहाँ ध्यान से देखो ये 3 है और ये 12 है, तो आप बोलोगे सर 3 4 समझ में आ रहा है? तो यहाँ से पहले मैंने लिखा 3, उसके बाद आप बोलोगे सर b भी निकल रहा है और आगे माइनस की साइन है, तो बच्चा पहले लिख देगा यहाँ पे प्लस। जब भी माइनस की साइन होगी तो ब्रैकेट चेंज हो जाएंगे, वो ध्यान में रखना है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो 3 भी तो निकल गया, तो यहाँ पे आप बोलोगे x और यहाँ पे आप बोलोगे 4a। ब्रैकेट देखो दोनों कैसे हो गए, तो दोनों इक्वल हो गए। और एक बात जो मुझे पहले ही बोल देनी चाहिए थी कि जब भी ये टर्म में दिया होगा ना, इसका मतलब ये ब्रैकेट सेम ही आएगा, क्योंकि हमें फैक्टर निकाल के दिए हुए हैं, हमें मेहनत करनी ही नहीं है, हमें सिर्फ उसके साथ मल्टीप्लाई करके आंसर लाना है। समझ में आया? थोड़ा प्रैक्टिस से आपको भी ये पॉइंट क्लियर होने लगेगा। जैसे दोनों ब्रैकेट सेम आते तो आप लिखोगे x प्लस 4a और यहाँ पे आप बोलोगे ax माइनस 3b इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बोलोगे x प्लस 4a इज इक्वल टू 0, ax माइनस 3b इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप बोलोगे x इज इक्वल टू माइनस 4a, ax इज इक्वल टू 3b, x इज इक्वल टू आप बोलोगे सर यहाँ पे आप लिखोगे 3b अपॉन a, और इसके साथ बच्चा हमारा जो दो आंसर थे वो हमारे आ गए, यहाँ x के टर्म में आ गए, तो वो आपको क्लियर करना है। एक है x इज इक्वल टू माइनस 4a और दूसरा है x इज इक्वल टू 3b अपॉन a। इसके साथ बच्चा हमारा ये सम खत्म। प्रॉपर नोटबुक में लिखते जाओ तो क्लियर होता जाएगा। प्रैक्टिस जितनी होगी उतना आपको फायदा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ।